ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना सारा। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। शरीर में बैठ जाओ और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम लें, आगे बढ़ें, ब्लेस होते जाएं। हालेलुया। मेरी तरफ देखते हुए, हाथों को हिलाते हुए, यस यस। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। सो मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसे क्रूसेड होता है तो इसके लिए बहुत सारा मेहनत लगती है, टीम्स, काफी सारा काम। और जितनी हमारी टीम है, इन्होंने बहुत सारा पिता परमेश्वर के लिए मेहनत की है, ताकि उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और आज हम सब लोग परमेश्वर के सामने हैं। आई होप वो मुझे इस्तेमाल करेगा आज आपके लिए बहुत ज्यादा। वर्ड में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में आज तुम सेम नहीं जाओगे। जितने लोग विश्वास से आए हैं, विश्वास, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा का कलाम कहता है तुम अपनी आशा को मत छोड़ो। जिन्हें ये विश्वास है, जिन्हें ये विश्वास है कि वो आशा का दाता है परमेश्वर, हमारी आशा को वही सिर पूरा कर सकता है। जिन्होंने उसे पहचान लिया है, जान लिया है, तो वो आज 100% ब्लेस होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाओ ताकि आज का वचन हमें ब्लेस करे। आंखें बंद करो। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर पिता, आज तेरा वचन हम सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन को छू, हमारे मन में काम कर, हमें बदल, चेंज कर, हमें वो बुद्धि समझ दे आत्मिक, जिसे तेरे वर्ड को हम अपने जीवन में ले और खुदा तेरे में बढ़ते जाएं। आज अंधकार की कोई भी रुकावट हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। तेरा वचन हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाएगा। हम रिसीव करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यह पता होना चाहिए यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए। क्या धर्म तोड़ने या बनाने? ऐसा कोई विषय नहीं है बाइबल के अंदर। बाइबल किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। बाइबल एक मनुष्य जीवन को, एक ह्यूमन बीइंग को कैसे वो कनेक्ट होगा उस गॉड से, उस पॉजिटिव एनर्जी से, वो सुप्रीम पावर से, कैसे हम ह्यूमन बीइंग उससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि उसने हमें बनाया। हम उससे दूर रहकर कतई भी अच्छा जीवन नहीं पा सकते परमेश्वर से दूर होकर। तो इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। उनके आने का बड़ा कारण बाइबल के अंदर लिखा है। कई बार उस कारण को लोग जानते हैं, अपनी बुद्धि के मुताबिक जानते हैं। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया। हाँ, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए। हाँ, चंगाई देने के लिए आया, है ना। ऐसी चीज अपनी बुद्धि से ऐसा जानते हैं। लेकिन इस बुद्धि में एक खास बुद्धि चाहिए थी, एक खास समझ चाहिए थी। जैसे हम जानते हैं कई लोग ड्राइविंग करते हैं, कई लोग कंप्यूटर चलाते हैं, कई लोग घर बनाने के मिस्त्री हैं, कोई लकड़ का कारीगर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का रिपेयर करने वाला कारीगर है। क्या सारे एक समान होते हैं? उनकी बुद्धि जो है, क्या एक समान सबकी काम करती है? नहीं करती ना। कुछ लोग उस काम में बड़ी रुचि दिखाते हैं, कुछ लोग उस काम में बहुत जुनून, ध्यान, अपनी डिजायर को, चाहत को बहुत लगाते हैं। एक शौक से जो कर रहे हैं वो, तो उसमें वो एक
खास बुद्धि उनके अंदर होती है जिससे वो एक निपुण कारीगर बनते हैं, एक अच्छे कारीगर बनते हैं। जब आप बाइबल भी पढ़ोगे तो निपुण कारीगर की बात होती है सुलेमान के टाइम, जब दाऊद सुलेमान को कहता है कि मैंने इतनी चीजें, इतना सोना, इतना लोहा, इतनी लकड़ी रखी है, इतने पत्थर छांट कर रखे हैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके लिए तो ऐसे ऐसे लोगों को हायर कर, निपुण कारीगरों को हायर कर। तो वहां पर भी ये बात होती है। और निपुण वो होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्ट, जो बड़े खास उस कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास सिर्फ बुद्धि इतनी है, हाँ यीशु हमारे पाप के लिए, हाँ यीशु ऐसा है, उसने ये किया, सिंपली दिमाग में ये बात है नॉर्मली। इसीलिए लोग आज भी अपने पाप में फंसे, इसीलिए आज भी लोग अपनी बीमारी हालात में है, क्योंकि उनके दिमाग में यीशु मसीह का आना एक बड़े तरीके से, एक यूनिक मन से, एक यूनिक बुद्धि, अद्भुत तरीके से उनके अंदर वो बात नहीं बैठी हुई जो वर्ड कहता है, जो ज्ञान कहता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से ऐसा कहा कि हे थके और दबे बोझ के नीचे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कब देगा वह आराम? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, अच्छा ठीक है 10 साल हो गए। वर्ड पता है हमें, वचन पता है हमें। आप जानते हो संसार में लोग क्या कहते हैं जब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या कई तरह के हालात है, वो कहते हैं अभी मेरा टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि शायद मेरा लिखा नहीं ऐसा, जब पता नहीं कभी एक दिन वो कृपा करेगा, कभी मेरे लिए होगा, ऐसी एक आशा में रहते हैं। क्या वो वर्ड ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह का वो कहना ये बात है कि मैं, यीशु मसीह कह रहा है हे थके हुए लोगों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्या यीशु मसीह का ये कहने का मतलब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, कब दूंगा? जब तुम आओगे मुझे ग्रहण करोगे तब, या मुझे मेरे पास आने के बाद मैं सोचूंगा कब? मैं, मेरी मर्जी है, मैं सोचूंगा। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते, 4 साल भी लग सकते। सबसे पहले हमें यह अच्छे से समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने जो ये बात कही है वो कब कैसे पूरी होती है। इसे बोलते हैं कि निपुण बलीवर, एक ध्यान देने वाला विश्वासी, उस बात को समझने वाला एक खास विश्वासी। आप जानते हो बाइबल में पतरस को एक रेवलेशन दिया परमेश्वर ने, और उसने अपनी पत्री में उस रेवलेशन को लिखा। उसने कहा तुम मेरे निज प्रजा हो, मेरे पवित्र लोग हो, मेरे खास लोग हो और याजकों का समाज हो। मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, जाओ जाके मेरे गुणों को क्या करो? प्रकट करो। इस वचन को, इस रेवलेशन को उसने लिखा जिससे ये समझ आती है हमें कि परमेश्वर के लिए हमारा जो दर्जा है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमारा लेवल रखा है, या परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है, जहां उसने हमें जो अपने प्यार में रखा है, वो क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उसने ये नहीं कहा आओ पापी, या तुम गलत हो, ऐसे हो, वैसे हो। उसने हमें कहा मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, अब तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम मेरे खास हो, मेरी निज प्रजा हो। आप जानते हो निज प्रजा का मतलब खास प्रॉपर्टी। परमेश्वर की हम एक खास प्रॉपर्टी है। हमारे पास छोटी सी जमीन है, घर है, कोई सोने की चीजें, आपके लिए कैसे है वो चीजें? आप कैसे उन्हें अहमियत देते हैं, कैसे उसको आप वैल्यू देते हो? परमेश्वर हमें अपने वर्ड के अंदर एक वैल्यू दे रहा है। ये कहकर तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम पवित्र लोग हो, याजकों का समाज हो। हालेलुया। याजकों का समाज कहने का मतलब क्या था पतरस का? क्योंकि पतरस और प्रेरित पौल और प्रेरित पतरस, अगर आप दोनों की लाइफ को पढ़ोगे तो बाइबल में एक जगह पर लिखा कि पतरस को यहूदियों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया
और प्रेरित पौल को अन्य जातियों में, हम लोग मोस्टली अन्य जाति है, मैं भी अन्य जाति हूं, मैं भी एक दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया है सच्चाई को जानकर। हालेलुया। यहूदियों में जब पतरस बड़ा प्रचार कर रहा था, बड़ा काम कर रहा था, कई चीजें हम पढ़ते हैं कुछ, लेकिन उसने आत्मा के द्वारा याजकों का समाज इसीलिए लिखा था। वैसे अगर बाइबल को सही से पढ़ोगे, पुराना नियम और नया नियम, तो आपको एक विषय समझ आएगा, पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है। क्योंकि पुराने नियम में याजक बनकर वेदी की सेवा होती थी, लेकिन नए नियम की जो सेवा है वो याजक करके फिगरेटिवली शब्द तो यूज किया है, क्योंकि याजक शब्द पुराने नियम के मुताबिक बड़ा था, एक बड़े वैल्यू, एक बड़ी पदवी का शब्द है याजक। वो आम शब्द नहीं था, आम बिलीवर नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने नए नियम में सब बिलीवर्स को याजक कर कर बात की। इसका मतलब एक बड़ी वैल्यू, एक बड़ी पदवी की बात हो रही है, जिसे हमें समझना है। क्योंकि पुराने नियम में याजक वेदी की सेवा करता था और नए नियम में वो सेवा नहीं है वेदी की, क्योंकि वो बलियां चढ़ाना, ऐसी चीजें करना वो हट गया है। यीशु मसीह ने आकर अपना जीवन देकर व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया। और हमें बाइबल से समझ आती कि अब नई वाचा, नए नियम की जो सेवकाई थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा थी। हालेलुया। किसके द्वारा थी? पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन वहां पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा आप लोग कौन हो। आप जानते हो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो मन है, वो हमारे जीवन में प्रकट करता कि हमारी कैसी ब्लेसिंग होगी। अगर हमारा विश्वास नॉर्मल है, अगर हमारा दिल नॉर्मल है, अगर हमारी धार्मिकता नॉर्मल है, आप जानते हो यह आपको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप समझे आज, तो आपकी जिंदगी में बड़ी डिलीवरेंस हो सकती है। क्योंकि मैं आज आपके बिलीव को बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सारे काम नए नियम के अकॉर्डिंग विश्वास के साथ होने हैं। हालेलुया। आप जानते हो इस समय जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कलीसिया है, वो कितनी तेजस्वी है, कितनी पावरफुल लोग हैं। जब से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्र आत्मा का दान पा लिया। मैं कलानौर में था, मैं वहां पर लोगों से पूछा किस किस के पास पवित्र आत्मा है। आप बताओ मुझे, आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है? नीचे हाथ करो, जिनके पास नहीं है उनको आज पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। बाप रे बाप रे, ये तो आधों से भी ज्यादा लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो कैसे चलेगा काम, बोलो? चलो इस पर मैं आगे जाकर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूं। सुनो, ध्यान दो। यह आपके लिए बड़ा विषय है कि आप मसीह में कौन हो। आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा। तुम्हें क्यों बुलाया, क्यों चुना है। आप जानते हो जब परमेश्वर अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता हमारे ऊपर, अपनी दया को प्रकट करता, हमें चुनता है। आपको चुना, मुझे चुना, एक मकसद के लिए, एक कार्य के लिए, एक खुदाबंद का प्लान है हमारे जीवन में। लेकिन अब हमें पता नहीं, हम एक आम तरीके से चल रहे हैं। आप जानते हो ओनेंटिंग के नाम पर क्या स्टार्ट हो चुका है? एक ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग ओनेंटिंग को बदनाम कर रहे हैं, ड्रामा स्टार्ट कर चुके। पता है या नहीं पता? आप जानते हो, आपने सुना था, ऐसे मैंने भी सुना था, मैंने वैसे पढ़ा नहीं, अभी तक मेरे सामने वचन आया नहीं। मैंने कई बार बाइबल पढ़ चुका हूं, कई बार कई चीज शायद हमारी समझ में सामने नहीं आती। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ऐसा लिखा है या नहीं लिखा, या बहुत बार मैंने सुना सेवकों के मुंह से, पास्टरों के मुंह से, कि अंत के दिनों में वचन का काल पड़ जाएगा। ऐसे सुना है ना, ऐसी बातें सुनी है ना, मैंने भी सुनी थी सेवकों के मुंह से कि अंत के दिनों में वचन का अकाल पड़ जाएगा। तो मैंने ये भी कई ऐसे पास्टरों से सुना था, बाइबलें खोली जाएगी। ऐसे कहीं लिखा तो नहीं है,
लेकिन ऐसी बातें मैंने सुनी थी। सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो बाइबल के अंदर अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे 138 उसका 2 आयत, तो वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व अपने वर्ड को दिया, अपने वचन को दिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का जो बड़ा नाम, सृष्टि करता है ना हमारा पिता परमेश्वर, उसका जो बड़ा नाम है, उसने कहा मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वर्ड को दिया, अपने वचन को दिया। तो सोचो अगर परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, तो वो वचन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आप जानते हो जब आपके अंदर उसका वचन होगा, आप परमेश्वर जैसे होंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन काम कर रहा है परमेश्वर जैसे। ये फिगरेटिवली है, ये वो नहीं है कि किसी सेवक को आप पूरी तरह से डिक्लेयर कर दो ये यीशु है। ये वो बात मैं नहीं कर रहा। परमेश्वर जैसा का मतलब, आप मूसा के बारे में पढ़ोगे तो मूसा को भी परमेश्वर ने कहा था तू मेरे लिए मुंह होगा और तेरा भाई हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा और तू उनके लिए परमेश्वर जैसा ठहरेगा। इसका मतलब क्या है कि तेरे अंदर वो काबिलियत है, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तेरे अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा मन है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। मैं जानता हूं तू मर जाएगा लेकिन मेरे वचन को आगे पीछे नहीं करेगा, इसलिए तू जब मेरा वचन पूरा करेगा, मेरे वचन को अपने अंदर लेकर पूरी रीति से चलेगा, तो लोग तुझे ऐसे समझेंगे परमेश्वर जैसा। ये फिगरेटिवली है, इसको दूसरे मतलब में ना ले लेना, ये वाक्यालंकार में बात हो रही है, ठीक है? इसको थोड़ा सा डीपली समझना क्यों जरूरी है। इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसे समझा पाऊं वर्ड खोल खोल कर, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो। इतना ज्यादा महत्व परमेश्वर ने दिया अपने वचन को। जब आपके अंदर परमेश्वर का वर्ड होगा तो आप नॉर्मल इंसान नहीं होंगे। हालेलुया। हमने नबियों के जीवन को देखा, हमने एलिया के जीवन को देखा। अगर एलिया के अंदर परमेश्वर पर भरोसा था, एलिया परमेश्वर के वर्ड को मानता था, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, उसके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का था। अब एलिया का जन्म, मेरा जन्म और आपके जन्म में कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक समान हुआ, एक समान हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। सवाल है यहां के एलिया ने ध्यान दिया, एलिया ने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया। कोई भी दे सकता है और दुनिया में एक जबरदस्त जिंदगी जी सकता है, एक आगे तक की जिंदगी, खुदा के राज के लिए बहुत आगे जा सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? सुनो ध्यान से। एलिया हमारे जैसा, आप याकूब की पत्री में पढ़ोगे वहां लिखा, वो भी हमारे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि इस देश के ऊपर मींह ना बरसे, बरसात ना आए, परमेश्वर का वचन जब उससे मिला तो वैसा हुआ। और जब उसने प्रार्थना की तो उस देश पर बारिश आई 3.5 साल बाद। सुनो ध्यान दो इधर। एलिया हमारे जैसा स्टार्ट में मनुष्य था, नबी कैसे बना? चलकर, पहला दर्जा देकर, वर्ड को पूरा करके, वर्ड को, वचन को पूरा करके। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय है परमेश्वर का वचन। अच्छा, परमेश्वर ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब सवाल है सच्चाई किसको कहते हैं? किसी मटीरियलिस्ट चीज को? जैसे संसार में लोगों के पास पत्थर की चीजें, मिट्टी की चीजें हैं, कागज की चीजें, उसे मटेरियल कहते हैं। क्या ऐसी किसी मटेरियल की चीज को यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी? अच्छा, वो सच्चाई जिसको यीशु मसीह ने कहा वही आजाद करेगी कि या वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाकी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इधर उधर की चीजें और फिर जाकर हमारा काम हो जाएगा? क्या ऐसा लिखा था? बोलो हालेलुया। आप जानते हो जितने भी लोग इस एरिया में से आए हैं वो ज्यादा मुझे नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, पता नहीं कितना जानते हैं। लेकिन याद रखना,
जिस कार्य को खुदा ने मुझे करने के लिए दिया है वो है एक सत्य का मार्ग, वो है एक पवित्र आत्मा का प्रबंध जो बाइबल में लिखा है। अब इस टाइम में दुनिया के ऊपर 2023 साल पहले जब यीशु मसीह स्वर्ग पर गया चेलों के सामने, और कुछ दिनों के बाद चेलों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से पवित्र आत्मा का प्रबंध स्टार्ट है। ये क्या पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इसकी क्या नॉलेज है बाइबल के अंदर, मे भी इसको मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा इस टाइम, लेकिन जो खोजी होंगे वो बढ़ जाएंगे और इसको समझ पाएंगे। हालेलुया। आप जानते हो लोगों को शरीर में डालना, रीतियों में डालना आसान काम होता है, और उन्हें उन रीतियों से निकालकर आत्मा से भरना और आत्मा में चलाना यह आसान काम नहीं होता। एक शारीरिक व्यक्ति को सिर्फ आत्मा में चलाना और आत्मा की बातें करना और आत्मा में बढ़ाना ये थोड़ा सा कठिन काम है। इसीलिए शैतान को मुझसे प्रॉब्लम है बड़ी तगड़ी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? शैतान को मुझसे प्रॉब्लम है। ये आने वाले दिनों में हम प्रकट करके दिखाएंगे उसको क्या प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में हम प्रकट करके दिखाएंगे पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है। हालेलुया। बच्चे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे हमारी मिनिस्ट्री में। एक टाइम आएगा और वो जल्द आने वाला है, हम उसकी तैयारी में हैं। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने भी कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि मैं बच्चों के मुंह से भी अपनी महिमा करवा सकता हूं? क्या बाइबल में यह नहीं लिखा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेलेगा, जवान, बच्चे, बूढ़े सब पर अपने आत्मा को उड़ेलेगा और सब भविष्यवाणी करेंगे और उसके कामों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? आ रही है ना? सुनो ना, देखो ध्यान से। अभी अब सवाल है कि हमें इस विषय को समझना है कि वर्ड ऑफ गॉड की जो महत्ता है, और जो यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो सच्चाई कोई मटेरियल नहीं है। सच्चाई, वो सच्चाई परमेश्वर का ज्ञान है जिससे हमें आदम से लेकर यहोवा, जो परमेश्वर हमारा एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, वही आत्मा से यीशु पैदा होता है, और वो यीशु एक देह में पैदा होकर एक बड़े कार्य को पूरा करता है, मनुष्यों को उद्धार देना, छुटकारा देना, हीलिंग देना, छुटकारा देना पाप से, हर तरह की प्रॉब्लम से। इस सारे प्रोसेस को सच्चाई कहते हैं। सारे प्रोसेस को जो यीशु मसीह ने पूरा किया। यीशु मसीह के बारे में क्यों लिखा? सत्य, मार्ग और जीवन। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के तक जा नहीं सकता। हालेलुया। मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूं। जब मैं संसार में था तो ऐसी बातें सुनता था कि जो कुछ करता है परमेश्वर करता है, परमात्मा करता है, मारता भी वो है, ठीक भी वो करता है, सब कुछ वो करता है, प्रॉब्लम भी वही देता है। लेकिन जब मैंने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा, डीपली, तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर महान है। क्योंकि वो दो तरह का नहीं हो सकता। एक तरफ तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़े, इतना जबरदस्त खतरनाक दुख, मौत हमारे लिए अपने शरीर के ऊपर लगे, और बाद में कहे मुझे परीक्षाएं लेने दो, मुझे तुम्हारे कुछ कुछ हालात देने हैं तुम्हें। क्या वो दो तरह का हो सकता है? बोलो, क्या माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए ऐसी चीज करते हैं? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यही बात मैं पिछले कुछ सालों में लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते शरीर के कारण, क्योंकि शरीर में कोई और बात ठुस चुकी है उनके दिमाग में, और जिसकी वजह से वो हालातों में, जिस दिन लोगों को यह समझ आएगा कि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें दुख नहीं देता, वो हमें हालात में नहीं रखता। हालात में रहने का कारण है हमारा खुद का जीवन। खुद हम जब परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं है,
हम अच्छे से समझ नहीं रखते, अच्छे से हमें पता नहीं परमेश्वर के साथ फेथ कैसे करना है, उसके साथ हमारी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, उसके साथ हमारी प्रार्थना का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए, हमारा भरोसा, हमारा प्रैक्टिकल, हमारा मुंह का अंगीकार जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इसका कारण बलीवर को अच्छे से ना पता होने के कारण दुष्ट को मौका लगता है और वो लोगों की जिंदगी में काम करता रहता है। आप जानते हो, हमने कलानौर में क्रूसेड किया, आज क्रूसेड किया, हमें कई तरह के हालातों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा था कि मैं परीक्षा लूंगा और मैं देखूंगा ये मेरे ऊपर बने रहते हैं या नहीं बने रहते, ऐसा नहीं करता वो। नए नियम में ऐसे लिखा है, मुझे एक एक बात पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखा है ऐसा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा सोचते हो? कभी भी नहीं। कोई भी सेवक नहीं सोचता, कोई भी पास्टर नहीं सोचता, कोई भी दुनिया का इंसान नहीं सोचता। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है, जो यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर हमें उसकी संतान बनाया है। कितने लोगों को विश्वास है कि हम उनकी संतान हैं, वो भी निज प्रजा। और मैं बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग के नाम पर एक ड्रामा सा शुरू हो चुका है। एक बेस्ट चीज को एक गड़बड़ चीज में डाल रहे हैं लोग। आप जानते हो ना, शुरू में तो अनॉइंटिंग सिर्फ तेल में होती थी, पानी में होती थी, कपड़े में होती थी। अब अनॉइंटिंग भोजन आ चुका है, अनॉइंटिंग स्वीट आ चुकी है, अनॉइंटिंग फ्रूट, सेब, इवन के अनॉइंटिंग पर्स में भी डाल दिए। पर्स पकड़ाओ और लोगों को गिराओ, दर 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 दर। अच्छा, अनॉइंटिंग कुर्सी, एक ड्रामा सा शुरू हो गया है। और जानते हैं इससे क्या हो जाएगा? लोगों का राइट फेथ और परमेश्वर पर भरोसा जो ना भटक जाएंगे लोग। क्योंकि वचन में लिखा था, अंत के दिनों में झूठे सेवक खड़े हो जाएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। कितने लोग ऐसी चीजों को भरमाए जाएंगे जो पहले से ही कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं। पूछो तो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान अभी मिला ही नहीं, हमें अभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया ही नहीं। और जिनके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है, आप जानते हो बाइबल में अगर पुराने नियम में पढ़ोगे तो आप एक बिलाम नबी के बारे में पढ़ोगे। बिलाम नबी उस टाइम का नबी जब बलाक राजा था, और जब मिस्र से परमेश्वर इजराइलियों को गुलामी में छुड़ाकर एक दूध और शहद का बहता हुआ देश देने वाला था, और जब वो निकल रहे थे रास्ते में दो देश आए, वो बाहर से निकलना चाहते थे, लेकिन वो अपनी सीमा से भी निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके साथ खुदा था, वो दोनों राजे, दोनों देश उनसे हार गए। और जब वो बलाक राजा की सीमा पर बिल्कुल आकर उन्होंने डेरे डाले, और बलाक राजा भय से डर गया इजराइलियों से, क्योंकि उनके साथ खुदा था। क्या तुमसे कभी कोई डरा है? तुम्हारे साथ भी खुदा है। बोलो बोलो। हमसे डरते हैं लोग, सच्ची लोगों को पता है इनके साथ खुदा है। हालेलुया। इजराइलियों के साथ खुदा था, ये पकड़ना पड़ेगा बात को। और जानते हुआ क्या? उनको पता चला कि यहां एक नबी है यहोवा का। उन्होंने उसको बहुत लालच दिया। गिनती की पुस्तक में अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा यह वचन। बहुत लालच दिया। राजा ने कहा, जाकर बताओ कि तेरा घर मैं सोने चांदी से भर दूंगा और तुम्हें एक बड़े उच्च पद पर रखूंगा। तू आके इन लोगों को श्राप दे ताकि ये हमसे हार जाएं। अगर तुम गिनती में सारा वो चैप्टर पढ़ोगे, सारा का सारा, तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगा कि बिलाम जो था नबी, उसने कुछ गलत किया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर हमें अच्छे से समझनी है। क्योंकि लोग क्या करते, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, उसको कॉन्टेक्स्ट में कभी चेक नहीं किया इस वर्ड का मतलब क्या है, और आगे पीछे जोड़कर उसे अपने जीवन में लगा लेते हैं और फिर नेगेटिविटी और हालात काम करते हैं। मैं अगले सिर्फ 5 मिनट तुम्हें वर्ड देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आज जिस काम के लिए आया हूं, खुदा वो काम करना चाहता है। वर्ड के साथ साथ आपकी जिंदगी में अपनी सामर्थ्य को भी प्रकट करना चाहता है। सुनो ध्यान से। अगर तुम गिनती के उन अध्यायों में जहां बिलाम और बलाक के बारे में लिखा, वहां पर पढ़ोगे तो बिलाम
जबरदस्त रीति से ना कर रहा था कि मैं यहोवा को छोड़, उसकी इच्छा को छोड़, ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। वहां पर तो ऐसे बातें लिखी, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा वो जो बिलाम था उसका मन कैसा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। लेकिन थोड़ा सा उसकी गधी के बारे में लिखा कि यहोवा का एक दूत जब वो जा रहा था, कृपान लेकर खड़ा था, उसको नहीं नजर आया, उसकी गधी को नजर आया जो उस पर सवारी कर रहा था। उसमें सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन मैं तो थोड़ा सा आपको बताता हूं ये वचन। ये दूसरा पत्रस 2 की 15 और 16 में लिखा, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और ब्योर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। उदाहरण दे रहा पत्रस उन लोगों की जो बिलाम के रास्ते पर चले, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। यहां पर उसके बारे में लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया राजे का धन ऑफर को, जो गिनती में नहीं मिलता। पत्रस ने उसको लिखा। बाइबल लिखते टाइम कई चीजें आगे पीछे हुई है। जब हम आत्मा के द्वारा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मा से भरा नहीं था। पुराने नियम में किसी भी नबी, किसी भी आदमी के अंदर परमानेंट आत्मा नहीं आता था, क्योंकि यीशु मसीह अभी क्रॉस पर नहीं चढ़ा, उस आत्मा को अवेलेबल नहीं कराया। और बाइबल में लिखा, वो आत्मा आता था, कई बातें बताकर चला जाता था, उसके अंदर वो आत्मा से भरा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम आत्मा से भरो, आत्मा से भरा हुआ जीवन जियो, क्योंकि आज हमें जरूरत है आत्मा से भरे हुए जीवन को जीने की। क्योंकि अगर हम आत्मा से भरे हुए जीवन को नहीं जियोगे, क्योंकि जिस प्रचार को मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने का मतलब है। अगर एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है तो शैतान कई किलोमीटर उससे दूर रहता है, कई किलोमीटर। उसके जीवन में अपने प्लान को, अपनी रॉन्ग गंदी इच्छा को वो प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति से उसको आग लगेगी, क्योंकि वो आत्मा से भरा है। जब आप नए नियम को पढ़ोगे, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर इस पॉइंट को पूरा करके हीलिंग स्टार्ट करूंगा, जिस काम के लिए हम आए हैं आज। सुनो, ध्यान दो। बाइबल में यहां पर लिखा है, नए नियम में जब पवित्र आत्मा पाते हैं प्रेरित, और वो आगे आगे उस आत्मा के बारे में इतना ज्यादा प्रचार करते हैं कि लोग फटाफट, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान ऐसा नहीं आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो शायद 6 महीने बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद मिलेगा। अगर उसको ध्यान से बाइबल को पढ़ोगे तो वो उसी दिन आपको मिलेगा जिस दिन आप अपने मन को फिराओगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, उसी दिन अवेलेबल आपको मिलेगा। अब सवाल है, लोग अन्य भाषा नहीं करते। अन्य भाषा ना करने की वजह से वो कहते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि डीपली उनको अच्छे से पता नहीं पवित्र आत्मा क्या है, कैसे आता है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे हमारे जीवन में परमानेंट आता है। इसके बारे में अच्छी ना नॉलेज होने के कारण लोग 10 साल तक आत्मा को मांगते रहते हैं, आत्मा को कहते रहते हैं, प्रभु कृपा कर, आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा दे, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं वो कैसे मिलता है। ये चैप्टर तो नहीं है मेरा कि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन याद रखना वो उसी दिन मिलता है, उसी दिन। आप जानते हो, जब बाइबल पढ़ोगे तो चेले तो आत्मा से भरे थे, लेकिन उसके बाद जब वो आगे आगे प्रचार कर रहे थे, कलीसिया भी आत्मा से भर रही थी। इतनी आत्मा से भर रहे थे वो, उन्होंने यरूशलेम को, इज़राइल को, कलीसियाओं ने, चेलों ने हिलाकर रख दिया, हिलाकर। राजाओं को, यहूदियों को, याजकों को हिलाकर रख दिया कलीसियाओं ने, मेरे जैसी, आप जैसे लोगों ने। हालेलुया। क्या तुम भी रेडी हो हिलाने के लिए? बोलो, क्या हिलाने के लिए तैयार हो? क्योंकि ऐसे तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें नॉर्मली नहीं बुलाया गया। उसने कहा तुम निज प्रजा हो, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, ताकि दूसरों को उजाला मिले। अरे तुम जगत की ज्योति हो, तुम उसकी निज प्रजा हो, जाजकों का समाज हो।
तुम्हें एक अद्भुत रीति से बुलाए गए हो। अगर तुम्हें सच्चाई की समझनी है, अच्छे तरीके से ज्ञान की समझनी है, हाय आप प्रार्थना करो। हाय ठीक नहीं ऐसी, बड़े दिन तो ठीक नहीं, आए 4 साल हो गए, क्योंकि पता नहीं करना क्या है। तो पता नहीं तो इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, तुम आज से ये बिलीव करो, अपने अधिकार को यूज करो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, शरीर तड़वाया तुम्हें परमेश्वर का बेटा बेटी बनाने के लिए। ये नॉर्मल नहीं है। सोचो, यहां तहसीलदार साहब बैठे हैं, एक पदवी होती ऊंची, बत्ती वाली गड्डी मिली उन्हें। इनका जो बच्चा है वो क्या क्या फील करता होगा अपने बाप को लेकर? क्या सोचता होगा? आप बताओ मुझे, कैसे उसकी फीलिंग होगी अपने बाप के लिए कि मैं किसका बेटा हूं? एक बड़े ऑफिसर का या किसी एमएलए का, किसी बड़े मंत्री का, किसी बड़े व्यक्ति का, बड़ी पदवी के ऊपर कोई है, तो उसका जो बेटा है बेटी है, उसका विश्वास, फीलिंग, भावना कैसी है? नॉर्मल डरे हुए होते हैं, कमजोर नजर आते हैं, या ऐसे हियाब होता है कि हम कुछ है? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। ये ऊंचा नहीं है, मुझे लग रहा है ओस आपको ठंडा कर रही है। खुदा के लोगों को कोई चीज ठंडा नहीं कर सकती, वो आग की तरह गर्म रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। आज मैं तुम्हें आत्मा से भरने आया हूं। एक वर्ड के बाद मैं प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे अंदर आत्मा आज काम करेगा, तुम आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। सुनो, सोचो, एक पृथ्वी पर एक पदवी है और उसका बेटी बेटा अपने आप को प्राउड फील करते हैं, हम इसके बेटे बेटी है। सोच कर देखो, कभी आपने सोचा इस सृष्टि को जिसने रचा, जिसने दुनिया को बनाया, वो सुप्रीम पावर, ये विश्वास एलिया के अंदर था, मूसा के अंदर था, नबियों के अंदर था, चेलों के अंदर था। इसीलिए वो लंगड़ों को खड़ा कर रहे थे, तबीता जैसी दान करने वाली, बड़े बड़े काम करने वाली को मुर्दों में से वो जिंदा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अब हम कौन है, अब हम परमेश्वर के बेटे हैं, वो खुदा हमारे साथ है। वो अधिकार को यूज कर रहे थे, वो अपने मन को, अधिकार को यूज करते थे। वो जानते थे कि खुदा अभी राइट नाउ बड़े काम करेगा। अगर आज तुम भी मन फुराते और बाइबल के अकॉर्डिंग, याद रखना, तुम्हें शायद पता नहीं बाइबल के कुछ वचनों को, बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि बिना आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। संसार के लोग इसीलिए नहीं ग्रहण कर रहे क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं आया। जिस दिन आएगा वो लोग भी सच्चाई जानेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और इसी काम के लिए आपको खड़ा किया, ताकि आपके मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए आप प्रार्थना करो, सुसमाचार दो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, आगे बढ़ो। हमें सबको एक बड़ा कार्य करना है मिलकर, छोटा मोटा काम के लिए नहीं हमें बुलाएगी। तुम्हें एक अधिकार है तुम्हारे पास। आपने जिस दिन से यीशु मसीह को ग्रहण किया है उस दिन से तुम्हारे पास आत्मा है, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है। लेकिन तुमने आज तक ये फील नहीं किया, विश्वास नहीं किया, आज तक तुम मांग रहे हो। अरे पवित्र आत्मा अकॉर्डिंग टू नया नियम मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। यीशु मसीह ने उनको कहा था, थोड़े दिनों में तुम पर क्या उतरेगा? पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जिस दिन से वो उतराया, परमानेंट हर मनुष्य के लिए, बस अपने पाप से तौबा करनी, अपना मन फिराना है, और उसी दिन पवित्र आत्मा का दान है। उसी दिन याद रखना। अभी मैं एक वर्ड दूंगा, उसके बाद मैं आपको पवित्र आत्मा के लिए एक वर्ड दूंगा, और आज आप अन्य भाषा करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, आप करोगे और आत्मा से भरा हुआ अपने आप को पाओगे। फिर आपको बने रहना इन बातों में जो तुमने आज सीखी है। कितने लोग बिलीव करते हैं? क्या आज से आप अपने आप को मानते हो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं? क्या आज से आप मानते हो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग?
तो तुम्हें पता है ना किसके बेटे बेटियां हो? वो कौन है? हमारा परमेश्वर, इस सृष्टि का रचयिता। अगर तुम बोलोगे यहोशू की तरह, सूरज को उसने कहा रुक जा, उसके कहने से रुका। हमने जब इतने लोगों के जीवन को देखा, सुनो सुनो, ऐसे बोलो शैतान की ऐसी की तैसी, ऐसे बोलो हालातों की ऐसी की तैसी, खुदा मेरे साथ है। बोलो ऊंचा, बोलो ऊंचा। अरे आवाज आनी चाहिए मुझे ऊंची। इतने लोग हो आप, आपकी आवाज तो शैतान के कान फाड़ देने चाहिए। ऊंचा बोलो, शैतान की ऐसी की तैसी, हालातों की ऐसी की तैसी, और जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान खुदा, सामर्थी खुदा हमारे साथ है। यीशु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसने कोड़े खाए, शरीर तड़वाया, इसलिए ताकि हम जीवन पाए। वो जीवन अवेलेबल है। खड़े जाओ अपने स्थानों पर, खड़े जाओ उसकी सामर्थ को लेने के लिए, उसकी पावर को लेने के लिए। आज पास्टर्स लोग के ऊपर ग्रेस उतरेगी, सामर्थ उतरेगी, उनकी सेवकाइयां बढ़ेगी। हमारे जितने इधर स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स, एवेंजलिस्ट जितने भी पहुंचे, आज खुदा की ग्रेस बड़ी आपके ऊपर उतर रही है, बड़ी। तुम बल से, सामर्थ से भरकर जाओगे। हर जन यहां सामर्थ से भरकर जाएगा। सुनो, मेरी तरफ देखो ध्यान से। हम कौन लोग हैं? हम टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग नहीं है, ना बिच बिच करने वाले लोग हैं। हमारे पास अधिकार है। अलीशा जानता था मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन है। उसने नमान कोड़ी का करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और मोती और कपड़े, कहा मैं एक चीज भी नहीं लूंगा यहोवा की कसम, क्योंकि आत्मा ने उसे मना कर दिया था। आत्मा ने अगर मना किया है तो आज अगर किसी सेवक को ऐसे मना कर दे, ऐसी चीज कोई लेकर आया हो एक उसके पास ही सेवक बनने के लिए तैयार हो रहा था, गेजी, उसकी लालच उड़ गई, लालच उड़ गई उसकी, देखकर भी इसने सारा मना कर दिया। ईशा दौड़ कर गया, उसका कोड उसके पर आ गया, क्योंकि उसने कुछ चीजें उससे ले ली, क्योंकि वो अभी खुदा को जाना नहीं था। खुदा क्या है? अगर तुमने खुदा को जाना नहीं तो काम नहीं हैगा, मिलता नहीं, ऐसी बातें आएंगी। अगर खुदा को जाना नहीं वो कौन है, वो कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है वो। हालेलुया। मैंने अपनी एक, मुझे इतना सोना लोगों ने डाला है आप सोच ही नहीं सकते। मेरे लिए पर्सनली चाइनिया रिंग्स मेरे पास पड़ी है और मैंने बीच में डाल दी। मैं खुदा के सामने एक बात बोलता हूं आज, सुनो इधर देखो। मैं अपनी हमेशा प्रार्थना में जाता हूं और अपनी प्रार्थना में एक ही चीज मांगता हूं, खुदा मैंने ना आपको प्रकट करना और दुनिया को, राजाओं को, और जो बाबा लोग परमेश्वर आपके खिलाफ बोलते हैं उनको आपकी शक्ति से हिलाना है, एक बार हिलाना है। बस एक ही चीज मांगता हूं मैं एक ही चीज मांगता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति तेरी सामर्थ को प्रकट करना चाहता हूं। आप उसके लिए कुछ भी बोलो, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कुछ भी, खुदा सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी ये इच्छा है। मैं इस दुनिया में आपकी इच्छा ऐसे पूरी करना चाहता हूं। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही? सुनो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। वो बेटे बेटियां जिनके लिए पुराने नियम में 40 साल जंगल में भटकते रहे परमेश्वर के बच्चे, और स्वर्ग से मन्ना उतरता था, खाना उतरता था। अरे जिनके लिए चीजें उतरती, चीजें बनाई, वो खुदा हमारे साथ है, बस विश्वास कमजोर है। तहसीलदार ने उधर सबके लिए लंगर लगवाया, इधर भी लगवाया पास्टर्स के लिए। रास्ते में हमारी चर्च के कुछ मेंबर्स ने आपके लिए चाय, पकौड़े, जलेबी, ऐसी चीजों का लंगर लगाया। और कुछ यहाँ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं साढ़े को तो कराया ही नहीं गा, जे तू ही कर दो तो फिर चल जाएंगे। कितना छोटा विश्वास, कितना नॉर्मल विश्वास। ये इतना छोटा विश्वास खाक दुनिया में कुछ प्रकट करेगा। पहले ही विश्वास है भाई, अगर तुम हमारे लिए किराया दोगे तो हम आ जाएंगे, चले जाएंगे।
क्या चंगाई हो जाएगी? बड़े काम फिर देखेंगे। वो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, उस बात को साइड पर कर दो। उस बात से अपना मन आगे पीछे मत करना, क्योंकि आज चंगाई तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए डिलीवरेंस है। आज खुदा का पाक रूह आज की रात तुम्हारे जीवन को बदल रही। गुड न्यूज पर तुम्हारी जिंदगी में आना स्टार्ट हो चुकी है। आज से वो पावर आपकी जिंदगी में आज से काम करेगी। आप नई जिंदगी को, नए कामों को, नए जीवन को अपनी जिंदगी में देखोगे। हाथों को उठाओ और एक पश्चाताप करो। आज किसी भी चीज के लिए अगर आपने विरोध किया है, झूठ बोला है, किराए के लिए, कई चीजें, छोटी से छोटी चीजों के लिए, हाथों को उठाओ और पश्चाताप करो। अगर आपने अनजाने में गलत वीडियोस देखी है, ब्लू वीडियोस देखी है, ब्लू फिल्में, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, गालियां निकाली है, गलत चीजें की है, तो आज अपने मन को फिराओ परमेश्वर की ओर, हाथों को उठाओ और तौबा करो। बोलो, परमेश्वर पिता, आज मैं तेरा वचन सुनने के बाद तैयार हूं पवित्र जिंदगी को जीने के लिए, तेरे साथ तेरी इच्छा में चलने के लिए, तेरा रियल बेटा बेटी बनकर परमेश्वर तेरे अधिकार के जीवन को जीने के लिए मैं रेडी हूं। और मैं तेरे सामने अपने गुनाह को, अपने आप को पश्चाताप करता हूं कि जितनी भी गलत बातें मेरी जिंदगी में खुदाबंद, वो सारी की सारी तुम्हारे सामने रखता हूं। शू पवित्र आत्मा मुझे और कर मुझे साफ। ऊंचा बोलो, मेरे माइक को ऊंचा करो, मेरे माइक को थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा। यस यस यस, ऊंचा बोलो। खुदाबंद पवित्र आत्मा, शू कर मुझे आज साफ। धो यीशु के लहू से आज मैं अपने आप को पश्चाताप करता, रिपेंट करता अपने पाप के बारे में, अपनी आगे पीछे जिंदगी को तेरे सामने रखता। खुदाबंद तेरी इच्छा में चलने के लिए तैयार हूं मैं। परमेश्वर रखो जैसे आप रख रहे हो। आत्मा शुरा है। एक जन। यस। ऊंचा बोलो। आत्मा शुरा है आपको और आत्मा से भर रहे हो। वो लोग, जितने लोग कहते हैं मेरे पास आत्मा नहीं है, वो आज बिलीव करो, आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुका है। बोलो, यस पवित्र आत्मा, आज से आप मेरे अंदर, मैं बिलीव करता हूं। इस वचन को सुनने के बाद अंगीकार करो ऊंचा। यस। आप छुए जा रहे हो उस सामर्थ से, पवित्र आत्मा की आंख से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से छुए जा रहे हो। हाथों को ऐसे हिलाओ और अगले 2 मिनट 3 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज तेरी जीवन शक्ति तेरे दास के मुंह के शब्दों के द्वारा हम छुड़ाए जा रहे हैं। तेरी सामर्थ को देख रहे हैं, तेरी पावर को देख रहे हैं, तेरी बड़ी सामर्थ को आज हम देख रहे हैं। यस। ऊंचा ऐसे जोर से, ऐसे अपने हाथों को वाइब्रेट करो और धन्यवाद करो उस सर्वशक्तिमान का। गंदी आत्माओं को आग लग रही है, शैतानी आत्माएं चीख रही है। यस, वो गंदी शैतानी आत्माएं आपके अंदर से चीखे मार रही है, क्योंकि सामर्थ उतर चुकी है तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर और तुम भर रहे हो आज आत्मा से। वो गंदी आत्माएं, शैतानी आत्माएं, व्यभिचार की, नशे की आत्माएं तुम्हारे जीवन से आउट हो रही है। आज निकल रही है वो आत्मा गंदी, आपके जीवन से निकल रही है वो गंदी आत्मा आपके जीवन से। यस, निकलो शैतानी आत्माओं, जादू टूने की आत्माओं, खिलाए पिलाए की आत्मा, उल्टियों से बाहर आ जाओ। निकलो यीशु नाम से निकलो बात, यीशु नाम से निकलो बात। रिसीव करो। सेवक लोग भी आज आप उस सामर्थ को ग्रहण करो। आपकी सेवकाइयां बढ़ रही है, आपकी सेवकाइयों के ऊपर बरकत आ रही है। सीरियस हो जाओ, सीरियस। अगर आप चाहते हो आज अपने बड़े कामों को देखना, अगर आप चाहते हो बड़ी सेवकाइयों को करना, तो सीरियस हो जाओ। सब लोग आज खुदा हमारे बीच खड़ा है। वो खुदा जिसका प्रचार करते हो, वो खुदा जिस पर आप विश्वास करते हो। अकॉर्डिंग टू बाइबल उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं मौजूद होता हूं। हम यहां हजारों की तादाद में वो काम कर रहा है, वो अपने वचन के अनुसार काम कर रहा है।
गंदी आत्माएं बाहर आ रही है, शैतानी आत्माएं बाहर आ रही है, व्यभिचार की आत्माएं आज बाहर आ रही है।